अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे असाइनमेंट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 था क्या। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कह रहा है राइट अ C++ प्रोग्राम which have a user defined function named generate random words whose functionality is to generate random words using English alphabets। एग्जाम्पल दी हुई है कि डिफरेंट वेबसाइट्स ऑफर रैंडम जनरेटेड पासवर्ड टू यूज save all these words in text file name output.txt as well as in an array of type string। तो बच्चों आपने स्ट्रिंग टाइप किया कि array में भी ये वर्ड स्टोर करने हैं और आपने output.txt फाइल में भी ये वर्ड स्टोर करने हैं और आपने फंक्शन जो बनाना उसका नाम जनरेट रैंडम वर्ड्स होगा जो ये सारा काम करेगा। और इसके अलावा कुछ नोट है कि नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी जनरेटेड इज टू बी टेकन बाय द यूजर एट रन टाइम। कितने वर्ड जनरेट करना है ये भी यूजर बताएगा रन टाइम पे। देयर शुड बी चेक ऑन इनपुट टू आस्क यूजर टू जनरेट एटलीस्ट 1000 वर्ड्स। एक तो हमने ये काम भी करना है कि मिनिमम 1000 वर्ड्स हो और मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्ड्स टू बी जनरेटेड इज आल्सो टू बी टेकन बाय द यूजर। तो बच्चों सबसे पहले हम ये फंक्शन जो है एक बनाते हैं, यहाँ पे आते हैं और हम कहते हैं कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा फिलहाल और ये कुछ भी नहीं ले रहा, ठीक है, और ये एक फंक्शन है ऑलराइट। और हम सबसे पहले यहाँ पे आके इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है, ऑलराइट। ये हमारे से कोई इनपुट नहीं ले रहा। यहाँ पे आते हैं और बच्चों सबसे पहले हमने यूज़र से पूछना है कि भाई कितने आपने वर्ड्स जनरेट करने हैं, मिनिमम लेंथ क्या रखनी है, मैक्सिमम लेंथ क्या रखनी है, ऑलराइट। फिर हम उसके अकॉर्डिंगली आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं सी आउट प्लीज एंटर टोटल वर्ड्स टू बी जनरेटेड, ओके। और फिर एक और सी आउट करवाते हैं प्लीज एंटर मिनिमम लेंथ ऑफ वर्ड। और फिर एक और सी आउट करवाते हैं प्लीज एंटर मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्ड, ओके। अब बच्चों हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। लेट्स से इंटीजर टोटल कह देते हैं और मिनिमम कह देते हैं और मैक्सिमम कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है सीन टोटल और यहाँ पे हमें क्या करना है सीन मिनिमम एंड यहाँ पे हमें क्या करना है सीन मैक्सिमम, ऑलराइट। अब आते हैं यहाँ। अब बच्चों हमने कुछ वर्ड्स जो है वो जनरेट करवाने हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है कि हमने ये चेक भी लगाना था कि वाइल ये जो टोटल है इज़ लेस देन 1000। तो फिर आपने यूज़र को कहना है कि सी आउट you have to generate at least 1000 words, so please enter a valid value। और यहाँ पे आगे बच्चों हम अगेन क्या करेंगे सीन टोटल, ऑलराइट। और यहाँ पे अगेन बैकस्लैश n आ जाएगा, ओके बच्चों। ये भी हमने चेक लगा लिया कि अगर हम इसको रन भी करके देखें तो आई डोंट नो इतना टाइम क्यों ले रहा। ऑलराइट, एक मिनट बच्चों। जनरेट रैंडम वर्ड्स और दोबारा रन करते हैं। ये क्यों शो नहीं कर रहा प्लीज एंटर टोटल वर्ड्स टू बी जनरेटेड, ओके आ गया। थोड़ा स्लो था इस वजह से शायद। ओके बच्चों लेट से मैं इसको कहता हूँ कि मुझे जो है ना वो 996 वर्ड्स एंटर करने हैं और वो कह रहा है मिनिमम लेंथ क्या रखनी है, मैं कहता हूँ 5 और मैक्सिमम लेंथ क्या रखनी है, मैं कहता हूँ जी 8 रखनी है। और वो कह रहा है कि you have to generate at least 1000 words, so please enter a valid value। मैं अगेन 555 कह रहा हूँ, वो अगेन कह रहा है you have to generate at least this, चले मैं this time
885 कहता हूँ। तो जब तक मैं बच्चों लेट्स से मैंने 1500 कह दी, अब ये प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने अभी तक का जो काम है, जितना भी करना था वो हमने अचीव कर लिया। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि अब हमने वर्ड्स को जनरेट करना है। ऑलराइट, तो कितने वर्ड्स हमने जनरेट करने हैं, जितने यूज़र ने कहे हैं। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन टोटल एंड i प्लस प्लस। ओके, ये हमारा लूप है मेन, ठीक है, मेन लूप जो हमारा, जिसमें हम ये सारा काम कर रहे हैं। ऑलराइट बच्चों, हम ये वर्ड्स तो जनरेट करवा लेंगे। आपको याद होगा कि हम एक एरे में भी ये स्टोर करवाने, तो यहाँ पे हम एक एरे भी जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की एरे बना लेते हैं, उसका नाम हम अगेन वर्ड्स रख लेते हैं और इसका साइज हम जो है वो टोटल रख लेते हैं। ठीक है, टोटल जितने भी यूज़र ने वर्ड्स कहे हैं तो इसका साइज भी उतना रख लेते हैं। ओके, अब बच्चों हमें यहाँ पे जो है वो एक वर्ड जनरेट करना है। ठीक है, हमें एक यहाँ पे वर्ड जनरेट करना है, लेकिन वर्ड की जो लेंथ है मिनिमम और जो मैक्सिमम लेंथ है, लेट्स से बच्चों मैं कहता हूँ मिनिमम मेरे पास 5 है और मैक्सिमम मेरे पास 8 है। अब बच्चों हमें सबसे पहले तो एक रैंडम लेंथ चाहिए जो इस 5 और 8 के दरमियान होगी, जो इस 5 और 8 के दरमियान होगी। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पे मैं सबसे पहले कहता हूँ इंटीजर, और ये मेरे पास टेम्प लेंथ है। ठीक है, चलिए हम इसको लेंथ ही कह लेते हैं, लेंथ। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू रैंड। ओके, बच्चे मुझे कोई रैंडम नंबर दे देगा। ठीक है, और मैं इसका जो मोड है वो ले रहा हूँ 5 पे। ठीक है, एक्चुअली मुझे ओके 5 पे ले लेता हूँ, बल्कि 6 पे ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा बच्चों ये जो मैं 6 पे ले रहा हूँ ये मुझे क्या आउटपुट देगा, ये मुझे आउटपुट यहाँ पे आएगी 0 to 5 कोई भी वैल्यू। ठीक है, 0 to 5 कोई भी वैल्यू, ऐसा ही है। तो यहाँ पे बच्चों 0 to 5 आ जाएगी, लेकिन मैंने किस रेंज में लेके आने हैं, मैंने 5 to 8 की रेंज में लेके आने हैं। ठीक है, तो बच्चों अब देखें 5 और 8 का डिफरेंस कितना है, 3 का। तो बेहतर है बच्चों मैं इसका मोड 4 पे लूँगा। अब देखिए मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मैं जानबूझ के बच्चों इस तरह से कह रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं मोड 4 पे लूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी, 0 1 2 3। अब मैं काम करता हूँ, इसमें प्लस कर देता हूँ 5। ठीक है, अच्छा बच्चों अब देखो अगर मैं इसमें +5 कर रहा हूँ तो जो मेरे पास रेंज बनेगी इस तरह से, वो रेंज मेरे पास क्या बनेगी, लेट से जब हम इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे ना इस हिस्से को, तो मेरे पास 0 to 3 वैल्यू आएगी। लेट से इधर से 0 आती है तो +5 हो जाएगा और ये 5 बन जाएगा। इधर से मिनिमम वैल्यू आई तो इसका मतलब ये सारी एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद, ये सारी +5 करने के बाद हमारे पास मिनिमम लेंथ आ रही। अगर इधर से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है यानी कि 3 मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 5 8, तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम जो लेंथ है वो आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब इस रेंज में ही आएगा। अगर इधर से 2 आता है तो 7 आ जाएगा, इधर से 1 आता है तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब जो ये तो मैंने इसको अभी फिक्स किया है, अभी हमने इसको डायनामिक करना है। ये 4 हम कैसे लेके आए थे, 8 - 5 + 1। तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम +1। तो मैक्सिमम हमारे पास 8 है, मिनिमम 5 है, तो 8 - 5 3 + 1 4। तो ये बेसिकली आप 4 पे इसका मोड ले लेंगे। और अब प्लस हमने क्या करना है, प्लस हमने इसमें मिनिमम करना है। ऑलराइट, अब बच्चों आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास कुछ जो है वो रैंडम लेंथ आ जाएंगी। अगर आप इसको सिर्फ यहाँ पे सी आउट करके देखना चाहें कि क्या आ रही हैं, तो लेट से बच्चों मैं करता हूँ सी आउट और लेंथ, और इसके बाद मैं कुछ स्पेस दे देता हूँ ताकि हम लोग इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकें। चलिए बच्चों हम देखते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे अभी जो है वो ओके बच्चों रैंड के लिए हमें stdli भी इंक्लूड करनी है, ऐश इंक्लूड stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ओके, ऑलराइट बच्चों मैं इसको रन कर रहा हूँ और नो सच फाइल डायरेक्टरी, आई थिंक हमें h भी लगाना चाहिए साथ इसके। ऑलराइट, तो अभी बच्चे ये कंपाइल हो जाएगा हमारे सामने। और ओके वगैरह कितने वर्ड्स करने हैं, तो लेट से मैं कहता हूँ 1002 करने हैं, और मिनिमम लेंथ जो है वो लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास 12 होने चाहिए, और जो मैक्सिमम लेंथ है वो 15 होनी चाहिए। तो आप देखेंगे हमारे पास जितने भी बच्चों वो जो लेंथ जनरेट हो रही है रैंडमली वो 12 से 15 की रेंज में होगी।
तो आप देखें बच्चों, ये 13, 15, 14, 12, 13, 12, 14 और 12, 13, 13, 15, 13, 15, 13। तो हमने ये एक चीज़ तो अचीव कर ली कि हम रैंडमली सबसे पहले एक लेंथ गेट कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बच्चों यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ गई, इसको अभी हमें प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, वापस आते हैं और यहाँ पे बच्चों अब हमने क्या करना है, अब हमने एक लूप चलाना है इस लेंथ तक। तो मैं कहता हूँ फॉर इंटीजर j equal to 0 and this j is less than this length and this j plus plus। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास जो है वो सेकंड लूप है और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें वर्ड्स को जनरेट करेंगे। ऑलराइट, अब बच्चों हमने क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे जो है वो एक कैरेक्टर चाहिए, रैंडम कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे बच्चों एक मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसमें एक्चुअली मैं अपना सारे का सारा वर्ड स्टोर करूँगा। तो स्ट्रिंग और टेम्प कह लेता हूँ उसको, टेम्प वर्ड, टेम्परेरी वर्ड है ये मेरे पास। ओके, और इसमें इनिशियली मेरे पास, चलें ये भी करते हैं, इसमें इनिशियली मेरे पास नल पड़ा हो, मतलब एक एम्प्टी वर्ड है। ओके, अब बच्चों मैंने क्या करना है कि इंटीजर, और इसको मैं ABC कह देता हूँ, कुछ भी कह लें, और मैं कहता हूँ रैंडम नंबर, और इसका जो मोड है वो लेना है आपने लेट्स सी 27 पे। तो बच्चों इस तरह से मेरे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, 0 से लेके तो 26 तक वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और मेरे पास आपको पता है 26 ही कैरेक्टर्स हैं। तो पहले हम ये अप्रोच यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि 26 कैरेक्टर्स हैं मेरे पास, तो इस तरह से मैं इसको कुछ इसमें करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, अब बच्चों ये 0 से 26 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको 26 से करूँ तो 0 to 25 आ जाएगा, और इसमें +1 करूँ तो डेफिनेटली अब ये 1 to 26 हो जाएगा, ठीक है। 1 to 26। और अगर बच्चों अगेन मैं इसमें +65 कर दूँ, बल्कि 64 कर देता हूँ इसमें, तो अब बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, जो 1 है इसमें 64 और ऐड हो जाएगा तो ये 65 बन जाएगा। और इसी तरह अगर इधर से मेरे पास लेट से 2 आता है तो वो 66 बन जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे ये जो 65, 66, 67, 68 ये मेरे पास आज की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 65 से लेके, तो 65 में 26 ऐड कर लें तो ऑलमोस्ट 90, इस रेंज में मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ टेम्प वर्ड प्लस इक्वल टू करेक्टर वर्जन ऑफ दिस ABC, ठीक है। तो अब बच्चों अल्टीमेटली हमारे वर्ड जो है वो कंकैटिनेट होते जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली बच्चों ये प्लस इक्वल का मतलब यही है कि टेम्प वर्ड इज इक्वल टू टेम्प वर्ड प्लस ये ABC। तो मेरे पास ये कि ये वर्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे आके बच्चों लेट से मैं काम करता हूँ कि सी आउट कर देता हूँ और ये टेम्प वर्ड को और उसके बाद मैं कर देता हूँ कुछ स्पेस, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या वर्ड्स जनरेट हो रहे हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ। आपने बच्चों ये काम जो है लूप के अंदर नहीं कर देना, क्योंकि आपको पता वहाँ पे तो वो जनरेट हो रहा था, तो आपको जब वर्ड जनरेट हो रहा होगा उसी वक्त भी आपका आउटपुट दिखाना शुरू कर देगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ मुझे 1005 वर्ड चाहिए और मिनिमम लेंथ जो है वो मेरे पास 5 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम लेंथ है वो 12 होनी चाहिए। तो आप देखो बच्चों ये मेरे पास कुछ वर्ड्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। आल दो ये बहुत ही किसी काम के नहीं है, आप ऐसे समझ लें। लेकिन बच्चों ये उसी रेंज में जो मैंने 5 से 12 कहे, आप देखेंगे 12 से 12 वर्ड कोई नहीं होगा, 12 लेंथ से 12। आप देखिए ये रैंडमली वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, और लेंथ भी रैंडमली आ रही है और ये वर्ड्स भी रैंडमली आ रहे हैं। मतलब इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो रैंडमली आई जा रहे हैं, आपस में इनकी कंटिन्यूएशन हो जा रही है। और ये मेरे पास टोटल जो है वो इतने वर्ड्स जितने मैंने कहे थे उतने मेरे पास ये जनरेट हो गए हैं। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब अगला काम हमारा क्या था कि हमने इसको वर्ड्स वाली जो एरे थी इसमें भी हमने इनको स्टोर करना था। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पे मैं चलता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल लेट से एक मैं काउंटर कह देता हूँ इसको और इसको 0 के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ देखिए मेरी एरे का नाम जो है वो वर्ड्स है, ओके। मेरी एरे का नाम जो है वो वर्ड्स है, ओके।
बच्चों वैसे हमें आपस की बात है, इस काउंटर की ज़रूरत नहीं है, ना भी लगाएंगे तो हमारे पास एक और चीज़ है। आप अगर देखें बच्चों, ये आय जो है, ये वाला आय, ये इस लूप का आय, ये क्या कर रहा है, ये इसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है कि ये पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं करूँ वर्ड्स डॉट आई, काउंटर लगाना है तो ठीक है, अगर आप आई भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपको प्लस प्लस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इज इक्वल टू दिस टेम्प वर्ड। ओके, तो अब बच्चों अगर आप देखें तो आपकी जो एरे है ये पॉपुलेट हो जाएगी इन रैंडम वर्ड्स के साथ। ऑलराइट, तो आपने इसको प्रिंट भी करवा के देख लिया, तो हमारे पास ये वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली जनरेट हो रहे हैं। आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ थी। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है, सेव ऑल दीज वर्ड्स इन अ टेक्स्ट फाइल नेम output.txt एज वेल एज इन एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके, हमने टाइप स्ट्रिंग टाइप की एरे में तो स्टोर कर लिया, लेकिन हमने output.txt में भी इसको स्टोर नहीं किया। तो हम अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम लोग डेफिनेटली of स्ट्रीम और fout और fout डॉट ओपन, और ओपन हमने किसको करना है, output.txt को। ओके, ये हमारे पास फाइल है output.txt, और इसमें iOS out। ओके, हमने आउट मोड यूज़ करना है कि हम बेसिकली इसको आउटपुट करना चाह रहे हैं। ओके, और बच्चों आप इसके साथ जो है ना वो iOS अपेंड मोड यूज़ करें, ठीक है, ताकि फाइल को हमेशा अपेंड करता रहे। तो ये बच्चों हमारी फाइल ओपन हो गई। अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे आते हैं और मैं कहता हूँ f out, और यहाँ पे जो भी हमारे पास ये टेम्प वर्ड है इसको हमने आउटपुट करना है, और उसके बाद हमने ये कुछ स्पेस भी करनी है। और जैसे ही मेरा लूप ख़त्म होगा डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे फंक्शन एंड हो रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं चलूँ बच्चों तो यहाँ पे मुझे इस f out को क्लोज कर देना चाहिए। ऑलराइट, अब बच्चों अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो मेरे पास output.txt फाइल के अंदर ये सारे के सारे वर्ड्स जो कि रैंडम वर्ड्स हैं ये जनरेट होने चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया तो ये एरर दे रहा है। ओके, वापस दोबारा से इसको रन करते हैं। ऑलराइट बच्चों, एक्चुअली मैंने कुछ साथ वीडियो प्रोसेसिंग मेरी चल रही है, जो लेक्चर्स आपके रिकॉर्ड होने की कन्वर्जन चल रही है, इस वजह से लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि वो काफ़ी हैवी एप्लीकेशन है। वेल, यहाँ पे मैं करता हूँ बच्चों, लेट से मुझे 2500 वर्ड्स जो हैं वो करने, और जो मिनिमम लेंथ है वो लेट से मैं 3 कहता हूँ, और जो मैक्सिमम लेंथ है वो मैं 12 कह देता हूँ। तो अब बच्चों हमारे पास कुछ वर्ड्स जनरेट होते जा रहे हैं, और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हम जाके देखेंगे कि क्या output.txt में ये सारे के सारे वर्ड्स सेव हैं या नहीं हैं। डेफिनेटली होने चाहिए क्योंकि हमने सेव किए हैं। तो ओके, ऑलराइट बच्चों, आप देखें इसमें मैंने 3 मिनिमम लेंथ दी थी, तो आप देखिए 3 वाले वर्ड्स भी हैं, 3 लेंथ वाले वर्ड्स भी हमारे पास आ रहे हैं। और इसी तरह ये 4 वाला है, और इसी तरह जो मैंने 12 दी थी मैक्सिमम, तो 12 से ऊपर कभी भी ये नहीं जाएगा। तो अगर बच्चों अब मैं जाऊँ लेट से अपनी उस फाइल में, यहाँ पे हमें output.txt नज़र आनी चाहिए, आउटपुट डॉट, तो ये बच्चों हमारे पास output.txt है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखें ये सारे के सारे हमारे पास वर्ड्स इसमें स्टोर्ड हैं। आप चाहें तो एक लाइन में एक वर्ड भी स्टोर कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने स्पेस लगाई थी फाइल में सेव करते वक्त, आप वहाँ पे एंड लाइन करेक्टर लगा सकते हैं ताकि हर नया आने वाला वर्ड जो है वो एक न्यू लाइन में स्टोर हो जाए। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। और अब बच्चों हमारी एक रिक्वायरमेंट रह गई है इस प्रोग्राम में, और वो रिक्वायरमेंट इस तरह से है कि नाउ डिफाइन अनदर फंक्शन। अगर आप यहाँ पे आएँ, define another function name identify duplicate words which identify how many words are generated repeated more than once, कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीटेडली जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो आपने वो भी सारा काम करना है। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पे सॉरी मुझे फंक्शन का नेम यहाँ पे कॉपी कर लेना चाहिए, ये वाला। ओके, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे वापस आते हैं। वाइट कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और ये जो है वो इसका नाम आ गया। और यहाँ पे बच्चों डेफिनेटली हमें वो जो हमने एक एरे बनाई है स्ट्रिंग की जिसमें हमने सारे वर्ड स्टोर किए वो हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हम उसी से आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने रिपीट हुए हैं। तो ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे अब हमें क्या करना है,
ये लिस्ट हम पहले प्रिंट करवा चुके हैं बच्चों। आप ये लिस्ट उस प्रोग्राम उस फंक्शन में जाके प्रिंट करवाना चाहें तो कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर आपके पास ये अरे वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी तो आप उसको वहाँ पे जाके कर सकते हैं। वेल अभी हमें क्या करना है बच्चों के यहाँ पे वापस जैसे ही हमारा ये काम ख़त्म हो जाए ये वर्ड जनरेशन वाला, तो हमने यहाँ पे आकर उस फंक्शन को कॉल कर देना है और हमने डेफिनेटली इसको ये वर्ड्स वाली अरे जो है ये पास कर देनी है। ऑलराइट, ये आइडेंटिफाई डुप्लीकेट वर्ड्स और ये हमने वर्ड्स वाली अरे इसको पास कर दी। आप अगर देखें तो हमने ये इसका नाम वर्ड्स ही रखा था। ओके, अब बच्चों डुप्लीकेशन वाला जो काम है कि डुप्लीकेट कितने हैं और कितने नहीं हैं, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। जो इससे पहले प्रोग्राम था उसमें हमने ये काम किया था। सो मैं टाइम सेव करने के लिए उधर से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो एक्चुअली ये मेरे पास होगा यहाँ पे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एंड पीएफ लैब, सॉरी, असाइनमेंट्स एंड सॉल्यूशन। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारे पास वो सॉल्यूशन था जिसे हमने ये ABC अरे डिक्लेयर की थी। और ऑलराइट बच्चों, ये हमारे पास एक और अरे है, ठीक है, और इसमें हम जो है वो डुप्लीकेट वर्ड्स जो है वो चेक कर लेंगे कितने वर्ड्स जो हैं वो डुप्लीकेट स्टोर हुए। वैसे बच्चों इसके अलावा हम एक और मैकेनिज्म भी है जिससे हम बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं, तो मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ, चीज़ों को सिंपलीफाई रखते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे पास जो है वो आइडेंटिफाई डुप्लीकेट वर्ड आ गया और ये लूप यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसकी लेंथ भी इसको पास करनी है कि टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स जो हैं वो इसमें हैं। तो वैसे वो टोटल में हैं तो आप यहाँ पे टोटल इसको सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप इसको रिसीव कर लें, कॉमा एंड, और ये टोटल है ताकि हमें लूप, क्योंकि हमने रन करना में पता चल जाए हमने कब तक करना है। तो फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन टोटल एंड i प्लस प्लस लूप। ओके, अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या करना है कि फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0 एंड दिस j इज लेस देन अगेन टोटल एंड j प्लस प्लस। ओके, ऑलराइट, अब बच्चों हम यहाँ पे अगेन ये कह दूंगा कि ये मेरे पास इंटरनल लूप है, ठीक है। इसको आप नेस्टेड लूप भी कहते हैं, चाइल्ड लूप भी कहते हैं, कुछ भी कह लें, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जो मैंने बेसिकली क्या करना है, कंपैरिजन करना है, और यहाँ पे मैं एक काउंटर वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ इंटीजर काउंटर इज इक्वल टू दिस शुड बी इक्वल टू 0। ओके, अब मैं कहता हूँ बच्चों इफ दिस वर्ड्स ऑफ i एंड दिस इज डबल इक्वल टू वर्ड्स ऑफ j। ओके, अब बच्चों ये क्या करेगा, सबसे पहले इस लिस्ट में से पहला वर्ड पकड़ेगा और उसको पूरी लिस्ट में आगे चेक करता जाएगा। तो ये जो आपका एक्सटर्नल लूप है ये सबसे पहले वर्ड को होल्ड कर लेगा, ठीक है। आपने बच्चों अगर कभी वो सॉर्टिंग की है तो सॉर्टिंग में भी आप यही वाला मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। क्या पहले वाला वर्ड जो डेटा होता है, डेटा आइटम, आप उसको पकड़ लेते हैं, पूरी अरे में आप उसको सर्च करते हैं कि उससे बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं। तो जब भी वो उससे कोई बड़ा होता है तो आप छोटा होता है तो आप उनको स्वैप कर देते हैं। तो बेसिकली कुछ इसी तरह की चीज़ है। आपने सर्चिंग वैसे भी की होगी। तो बच्चों हम सबसे पहले वाला ये एलिमेंट पकड़ेंगे और इसको तमाम अरे में सर्च करेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत अच्छी अप्रोच हो जाएगी। देखें यहाँ पे अगर मैं 0 लिखता हूँ तो जब मैं तीसरे वर्ड पे चला जाऊँगा तो वो फिर पीछे से सर्च करना आएगा, पीछे से सर्च करता हुआ आएगा। लेकिन क्योंकि एक वर्ड जो है वो लेट्स से ऑलरेडी अरे में पीछे पड़ा हुआ तो वो पहले ही मैच हो चुका होगा। लेट्स से 0 पे और 3 पे सेम वर्ड पड़ा हुआ, तो जब 0 पे चला होगा ना, 0 वाले वर्ड ने मैचिंग शुरू की होगी तो 3 वाले के साथ वो मैच हो गया होगा। तो अगेन हम 3 वाले को फिर 0 वाले के साथ मैच करें तो वो 2 दफ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेहतर है कि i+1 कर लें। जो इंटरनल लूप है ये हमेशा i+1 से चलेगा, यानी ये 0 है। अगर पहला वर्ड पकड़ेंगे तो उसकी जो मैचिंग है वो 1 2 3 4 5। जब थर्ड वाला वर्ड पकड़ेंगे उसकी जो मैचिंग है वो 4 5 6 7। और इसी तरह जब आप लेट से 555 वाला वर्ड पकड़ेंगे तो उसकी जो मैचिंग है वो 556 557, उससे आगे आगे होगी, क्योंकि बच्चों पीछे करने की जरूरत नहीं है, पीछे ऑलरेडी वो मैच हो चुका होगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये इक्वल है तो फिर आपने क्या करना है कि काउंटर को प्लस प्लस कर देना है, ऑलराइट। और यहाँ पे आके बच्चों हम एक काम कर सकते हैं कि सी आउट टोटल
डुप्लीकेट वर्ड्स फाउंड। तो जो टोटल हमारे पास डुप्लीकेट वर्ड्स फाउंड हुए हैं वो कितने हैं जी, वो हमारे पास काउंट है कि काउंटर है। ओके बच्चों, और उसके बाद अगेन एंडल कर देते हैं। ठीक है, तो हम बच्चों क्या कर सकते हैं फिर यहाँ पे कि इस तरह से हमारे पास ये हमें पता चल जाएगा कितने वर्ड्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। तो अभी क्योंकि बच्चों मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाया, तो यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देते हैं और इसको अब रन करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट बच्चों, इसको जो मैं लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे 2500 वर्ड स्टोर करने हैं और जो मिनिमम लेंथ है वो 2 है और जो मैक्सिमम लेंथ है लेट से वो 5 है। ऑलराइट, तो ये बच्चों हमारे पास जो है, oops, आई थिंक सो मैंने गलत जगह पे ये प्रिंटिंग करवा दी है। चलिए हम इसको बंद करते हैं और यस, ये लूप के अंदर नहीं करना चाहिए था, इसको लूप से बाहर जाके करना चाहिए था यहाँ पे। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पे चलते हैं और दोबारा से इसको मैं रन करता हूँ। ओके, अगर कितने वर्ड मैं कहता हूँ जी, मुझे 3000 वर्ड्स और मिनिमम लेंथ 2 है और जो मैक्सिमम लेंथ है वो लेट से 6 है। बच्चों मैंने जानबूझ के लेंथ कम रखी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डुप्लीकेशन आए। तो अब जितनी लेंथ बढ़ाते जाएंगे, ज़ाहिर है प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि उतने जो इम्कानात हैं वो कम होते जाएंगे डुप्लीकेशन आने के। अभी आप देखें अगर, तो टोटल डुप्लीकेट वर्ड्स जो है वो 249 वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली स्टोर जनरेट हुए। अब बच्चों देखिएगा मैं इसकी लेंथ बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि इम्कानात कितने वो कम होते जाएंगे। लेट से मैं अगेन वर्ड्स 3000 ही रखता हूँ और जो लेंथ है मैं कहता हूँ मिनिमम 12 और जो मैक्सिमम है वो 20 है। तो आप देखें बच्चों, डुप्लीकेट वर्ड फाउंड 0, कोई वर्ड भी डुप्लीकेट हुआ ही नहीं क्योंकि अब इम्कानात इतने कम हो गए थे कि वो नहीं हुआ कोई भी। अगेन करते हैं, अगेन 3000 वर्ड स्टोर करते हैं और मैं कहता हूँ जी लेट से 6 है और 8 है। आप देखते हैं क्या डुप्लीकेशन आता है। अगेन नो डुप्लीकेशन फाउंड। ठीक है, जितने भी हमारे पास वर्ड स्टोर हुए हैं वो सारे यूनिक हुए हैं। ऑलराइट, दोबारा चलते हैं और इसको रन करते हैं। ऑलराइट, 3000 करता हूँ और 3 कर लेते हैं और 5 कर लेते हैं। तो आप देखें हमारे पास जो टोटल यूनिक वर्ड्स मैच किए हैं जो कि डुप्लीकेट हुए हैं या मोर देन ट्वाइस, 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं, जनरेट हुए हैं, वो 31 है। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे लेट से मैं कर देता हूँ 3000 और मिनिमम लेंथ 1 और मैक्सिमम लेंथ लेट से 2 करता हूँ। तो आप देखें बच्चों इस दफ़ा हमारे पास टोटल डुप्लीकेट वर्ड 43,000। ये क्या हो गया इसको, दो 4 परहैप्स मैंने 30,000 लिख दिया, आई थिंक सो। इसको बंद करते हैं और दोबारा रन करते हैं। तो लेट्स से 1000 करना है और मिनिमम लेंथ 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ 5 होनी चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे हमारे पास 5 वर्ड जो हैं वो डुप्लीकेट आए हैं। ओके, सो बच्चों आई थिंक सो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। आपको कोई क्यूरी हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।